अच्छा, अब हम लोग कॉम्बिनेशन का जो भी होमवर्क था वो करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से कर रहे हैं। 11 तक क्या हुआ था? द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग को स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। सपोज ये अगर एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर 16 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम लोग को क्या करना है, 16 पॉइंट को यूज करके स्ट्रेट लाइन बनाना है, लेकिन कोई भी 3 लाइन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन, कोई भी 3 सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी तो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि 16 पॉइंट इस तरह से अरेंज है कि कोई भी 3 लाइन एक साथ नहीं है, ठीक है, कोई भी 3 लाइन लीनियरली नहीं है। तो ऐसे करके कितना सारा स्ट्रेट लाइन हमें मिल सकता है वो हम लोग को चेक करना है, ऐसे या फिर मान लो ऐसे। तो 16 पॉइंट्स है हम लोग के पास और हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट हमेशा चूज करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 16C2। तो 16 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल करने के बाद यहाँ आंसर आएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, at an election there are 5 candidates and 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any of the candidates not greater than the number to be elected. The number of ways a voter choose to vote. तो यहाँ पर बोला है इलेक्शन हो रहा है जहाँ 5 कैंडिडेट है और 5 में से किसी भी 3 मेंबर को हम लोग को इलेक्ट करना है। 5 कैंडिडेट नॉमिनेटेड है, ठीक है, और 3 मेंबर हम लोग इलेक्ट कर सकते हैं, यानी चूज कर सकते हैं। तो वोटर वोट दे सकता है किसको, एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, किसी भी कितने भी जन को वो वोट दे सकता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि इलेक्टेड पर्सन से ज़्यादा को नहीं, यानी मैक्सिमम कितने जन को वोट दे सकता है, 3 जन को। तो वो कितने तरह से दे सकता है, 5C3 या फिर 5C2 या फिर 5C1। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एज पर कॉम्बिनेशन रूल्स के हिसाब से यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 + 10 + 5 दैट इज 25। तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, इजी है। नेक्स्ट देखो, एवरी 2 persons shakes hand with each other in a party and the total number of handshake is 66. The number of guests in the party is. तो बोल रहा है कि 2 पर्सन्स क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे एक दूसरे के साथ पार्टी में। तो इस तरह अगर किसी मतलब 2 पर्सन जब हैंडशेक कर रहे एक पार्टी में तो टोटल हैंडशेक हुआ है 66। तो ये पूछा जा रहा है कितने जन मेंबर थे पार्टी में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं पार्टी में n गेस्ट थे और हैंडशेक करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को एट ए टाइम 2 हाथ चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन कितने चीज़ों का होना चाहिए, 2। तो NC2 और NC2 के सिलेक्शन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए हैं, 66। तो NC2 = 66 हम लोग बोल सकते हैं कि अगर n मेंबर्स 2 हाथ के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब एक जन का एक हाथ और एक जन का एक हाथ, तो 2 हाथ जब हैंडशेक हो रहा है तो NC2 हो रहा है और टोटल जितने भी पर्सन थे उसके हिसाब से यहाँ पर कितना है, 66। वो क्वेश्चन में गिवन है। अब कैसे सॉल्व होगा, n फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब n इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, n -1 n - 2, तो n - 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 × 1, जो मैंने यहाँ इंटू कर दिया 66 × 2। तो n × n - 1 मतलब n² - n = 132। तो n² - 132 प्लस n = 0। अब यहाँ मिडिल टर्म करेंगे, n² - 12 - 11 n - 132, n² - 12n प्लस 11n -132 = 0। n कॉमन ले लिए, n - 12 प्लस 11 कॉमन ले लिए, n - 12 n - 12 n प्लस 11 = 0। तो n - 12 = 0, n = 12, n प्लस 11 = 0, n = -11। तो n तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, 12, यानी 12 गेस्ट थे और वो जब एक दूसरे के साथ हैंडशेक किए तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हुआ 66। The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel line. तो क्या बोला है देखो, पैरेललोग्राम मतलब ये इस तरह जो होता है 4 साइड वाला
एक फिगर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्या बोला है हम लोग को, क्या है, 4 पैरेलल लाइन है। पैरेलल मतलब इस तरह से 4 पैरेलल लाइन है और जिसे 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट किया हुआ है, 1 2 और ये 3, ये थोड़ा सा, तो 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट किया है 4 पैरेलल लाइन को, वही बोला है दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग अनदर 3 पैरेलल। इंटरसेक्ट मतलब इसे क्रॉस कर जाना। तो देखो ये 3 पैरेलल लाइन, अब पैरेललोग्राम कितना सारा बन सकता है, तो देखो ये एक है, ये, ठीक है, ये एक है, ये एक है, ये पूरा बड़ा एक है, ये पूरा बड़ा एक है। इस तरह से हम लोग कितना सारा हो सकता है, कितना सारा पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कितने सारे लाइन है, 4, तो हम लोग को क्या करना है, 4 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 आउट ऑफ 3। इसका मतलब क्या, यहाँ 4 जो लाइन है इसमें से हम लोगों को कितना लाइन लेना है, 2, ठीक है। ऐसा ऐसा जो लाइन है इसमें से 2 लाइन लेना है और ऐसे जो लाइन्स है इसमें से 2 लाइन लेने हैं, तो तभी ना होगा, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4, ठीक है। तो यहाँ से भी 4 लेना है 2 आउट ऑफ 4 और यहाँ से भी लेना है 2 आउट ऑफ 3। तो 4 में से 2 कैसे सिलेक्ट करेंगे, 4C2, और 3 में से 2 कैसे सिलेक्ट करेंगे, 3C2। अब दोनों ही चाहिए एंड, तो इनटू 4C2 इंटू 3C2 सॉल्व करने पे आएगा 18, ठीक है। ये तो तुम लोग सीख ही गए होगे अब तक, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। मेरे सोल्यूशन से मतलब नहीं है, अगर तुम लोग अपने हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, ये सोल्यूशन मैंने अपने तरह से किया, तुम लोग चाहो तो उसे कैलकुलेटर में भी फटाफट सॉल्व कर सकते हो। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। यही है क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि किस तरह से हम लोग 12 स्टूडेंट को इक्वली 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 12 स्टूडेंट है, उन्हें 3 ग्रुप में इक्वली डिवाइड करना है, तो हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, 4। यही देखो मैंने लिखा है, पर ग्रुप मैंने 1 ग्रुप लिखा है, एक एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट रहेंगे, 4 स्टूडेंट। और ये 4 स्टूडेंट को अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो कितने तरह से कर सकते हैं, 4p4। 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल होगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, 12p12 यानी 12 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से 3 ग्रुप नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग स्टूडेंट्स, 3 ग्रुप में अगर स्टूडेंट को अरेंज करना है 4 4 4 के हिसाब से, तो 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जिसे मैंने लिखा है 4 फैक्टोरियल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, the number of ways in which 15 mangoes can be equally divided among 3 students, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी के तरह है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया कंसेप्ट को। 15 आम है जो हमें 3 स्टूडेंट में बांटने हैं, तो 3 स्टूडेंट में अगर इक्वली बांटने हैं तो एक एक स्टूडेंट को कितना आम मिलेगा, 5 करके आम मिलेगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है टोटल मैंगोज कितने हैं, 15। टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग मैंगोज, तो एक एक जन को कितना मिलेगा, 5। यहाँ देखो मैंने किया है 15/3, 5 मैंगोज पर स्टूडेंट। तो 5 मैंगोज पर स्टूडेंट अगर है तो फिर 5 मैंगो को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। तो एक एक ग्रुप में अरेंजिंग कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और ग्रुप कितना होगा, ग्रुप हो जाएगा हम लोग का 3। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, 15 फैक्टोरियल, क्योंकि 15 मैंगोज है तो 15 फैक्टोरियल। और अगर हम लोग को डिवाइड करना है 3 स्टूडेंट के अंदर, तो एक एक जन को कितने, मतलब ग्रुप ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे, 5 करके, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 18 देखो, 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग इन पेयर्स इज। तो ये हो गया सर्कल, सर्कल का कॉर्ड मतलब ये, ठीक है। तो कितना सारा पॉइंट है सर्कल पे, 8 पॉइंट आउट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट को जोड़ के हम लोग कितने सारे कॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट हम लोग चूज करेंगे, 8 पॉइंट में से 2 पॉइंट चूज करो, 8C2। तो इस तरह से कितना सारा हो सकता है ये हम लोग को देखना है, ऐसे ऐसे करके। तो 8C2 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 28, यानी इस तरह से अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो 28 कॉर्ड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ए कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। यानी हम लोग को जो कमिटी बनाना है वह 3 लेडीज और 4 जेंट्स होंगे, और अवेलेबिलिटी ऑफ लेडीज है 8 और अवेलेबिलिटी ऑफ जेंट्स है 7।
मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन ए कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज ए मेंबर। लेकिन एक कंडीशन है, अगर मिसेस एक्स कमिटी में नहीं आना चाहती है, अगर मिस्टर वाई कमिटी में होंगे तो इस तरह से हम लोग द नंबर ऑफ सच कमिटी, तो ऐसा कितना सारा कमिटी हो सकता है ताकि ये रेस्ट्रिक्शन भी फुलफिल हो जाए। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग का क्या होता, 8 लेडीज में कोई भी 3 लेडीज चूज करना था तो 8C3, और 7 जेंट्स में कोई भी 4 जेंट्स चूज करना है तो 7C4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हम लोग का 1960। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन निकाल ले, ये हो गया ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इस कॉम्बिनेशन में ये जो 1960 है इसमें मिस्टर और मिसेस एक्स है भी एक साथ या फिर नहीं भी है, सारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन ले ले जहां पर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई दोनों है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मान लो मिसेस एक्स है तो 8 लेडीज में से मिसेस एक्स को तो हम लोगों ने चूज कर ही लिया है, तो बच्चे कितने लेडीज, 7 लेडीज। अब 7 में से कितने जन को लेना है, 2 जन को, क्योंकि मिसेस एक्स को हम लोग ले रहे हैं। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां मिसेस एक्स प्लस मिस्टर वाई होंगे ही होंगे, तो फिर ये दोनों अगर आ ही जा रहे हैं तो बाकी जेंट्स में से कितने जन को लेना है, जेंट्स में से हम लोग को लेना है 3 जन को, और लेडीज में से कितने जन को लेना है, 2 जन को। तो यहाँ पर 8 लेडीज में से एक अगर पक्का आ ही रही है मिसेस एक्स, तो बच कितने गए, 7 में से 2 जन को लेना है 7C2, और यहाँ अगर 7 जेंट्स में से मिस्टर वाई आ ही रहा है तो बच्चे कितने, 6 जन में से कितने जन को लेना है, 3 जन को। तो इसे सॉल्व करके आएगा 420। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां रेस्ट्रिक्टेड विदाउट रेस्ट्रिक्टेड दोनों मिला के है, और ये है हम लोग का विदाउट रेस्ट्रिक्शन, तो ये माइनस कर देते हैं। यानी 420 ऐसा है कॉम्बिनेशन जहां पर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई एक साथ है, तो एक साथ वाला अगर माइनस कर देंगे इसमें से तो हम लोग को ये पता चल गया एक साथ नहीं होंगे। ऐसा कितना कॉम्बिनेशन है, 1540। नेक्स्ट देखो, if 500C92 equal to 499C92 plus 9C91 then n का वैल्यू कितना होगा। तो तुम लोग को एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N प्लस 1CR। ठीक है, इसी फॉर्मूले से देखो काम हो जाएगा। अब इसे हम लोग को जस्ट सेट करना है, तो प्लस इधर देखो 499C92 तो NCR तो 499C92, तो N कितना हो गया 499, R कितना हो गया 92, प्लस क्या होना चाहिए NCR-1, तो N कितना है 499, C R कितना है 92 -1 तो कितना हो जाएगा 91 जो यहाँ पर है, और यहाँ पर करना है N प्लस 1 तो 499 प्लस 1 C और कितना लिखना है R यानी 92, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो N हम लोग का आया था 499 और R हम लोग का आया था 92, तो ये पूरे फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर गया, तो N का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 499। The Supreme Court has given a 6-3 decision upholding a lower court. The number of ways it can give a majority decision reversing the lower court is. तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। तो टोटल जज कितने हैं, मतलब 6 जन है जो फॉर में बोल रहे, मतलब फॉर में बोल सकते हैं या फिर अगेंस्ट में बोल सकते हैं, कोई केस होता है तो 3 जन अगेंस्ट में है और 6 जन फॉर में है। तो टोटल जज मतलब टोटल डिसीजन कितने लोगों ने मिलकर दिया है, 6 + 3 9 लोगों ने मिलकर दिया है। ठीक है, तो मेजोरिटी हम लोग कैसे ला सकते हैं, मेजोरिटी लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 9 जन ही एक ही तरह का बोले तो मेजोरिटी हो सकता है। ठीक है, या फिर 8 जन एक तरह का बोल रहा है, एक जन अलग बोल रहा है, तो एक जन अगेंस्ट में बोल रहा है तो भी फॉर में ही काम होगा। अगर 7 जन फॉर में बोलेगा, 2 जन अगेंस्ट में बोलेगा तो भी फॉर में ही होगा। 6 जन फॉर में बोलेगा और 3 जन अगेंस्ट में बोलेगा, या फिर 5 जन फॉर में बोलेगा, 4 जन अगेंस्ट में बोलेगा, तो क्या हो जाएगा मेजोरिटी डिसीजन आ सकता है। तो टोटल जज में से कितने जन को बोलना है 9C5, यहाँ 9C6 मेजोरिटी लाने के लिए, ये तो माइनॉरिटी हो गया ना, 9C7 9C8 9C9। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो या तो 126 तरह से हो सकता है, या 84 या फिर 36 9 या फिर 1, तो टोटल हो जाएगा 256। नेक्स्ट देखो, 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb point in a dark room। 5 बल्ब है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, ये सारे बल्ब को हम लोग को ट्राई करना है। 2 बल्ब पॉइंट है उसमें, एक मतलब घर अंधेरा है घर पे, तो अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो कितने नंबर ट्रायल पे जाके रूम लाइट में
लाइटेड हो सकता है। मतलब ये है 5 बल्ब है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, ये हम लोग को पता है, लेकिन 2 बल्ब पॉइंट है जिसमें हम लोग को बल्ब सारे लगा के ट्राई करके देखना है कि कितना बार ट्रायल करना पड़ेगा रूम को लाइटन करने के लिए। तो 1 बल्ब नीडेड टू लाइटन द रूम, एक ही बल्ब चाहिए, ठीक है। अगर एक बल्ब होगा तो भी रूम लाइटेंड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना है 5, डिफेक्टिव कितने हैं 3, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 2, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 5C2, ठीक है। रूम को लाइटन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब अगर हम लोग लगाएंगे तो रूम लाइटन होगा ही होगा। तो 5 में से 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब अगर हम लोग चूज करते हैं, वो कितने तरह से चूज कर सकते हैं 10, तो 10 तरह से रूम हम लोग लाइटन कर सकते हैं, ठीक है। और डिफेक्टिव कॉम्बिनेशन कितने सारे हैं 3। अगर डिफेक्टिव कॉम्बिनेशन 3 है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच रूम कैन बी लाइटन 10 - 3 इक्वल टू कितना होगा 7। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, अगर डिफेक्टिव देखो मैंने यहाँ डिफेक्टिव मान लिया D1 D2 D3 और गुड बल्ब मैंने मान लिया G1 G2, ठीक है। टोटल तो 5 बल्ब है। अब हम लोग कैसे करके कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, अगर D1 D2 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा डार्क, क्योंकि दोनों डिफेक्टिव है तो रोशनी तो होगा नहीं। D1 D3 तो भी डार्क होगा। अगर D1 G1 लेते हैं तो लाइट होगा, क्योंकि G1 तो गुड बल्ब है। उसके बाद D1 G2 तो भी लाइट जलेगा, D2 G1 तो भी लाइट जलेगा, D2 G2 तो भी लाइट जलेगा, D3 G1 लाइट जलेगा, D3 G2 तो भी लाइट जलेगा, G1 G2 तो भी लाइट जलेगा। तो देखो ऐसे 7 ट्रायल, अगर डिफेक्टिव बल्ब के साथ अगर हम लोग ट्रायल लेते हैं तो टोटल 7 ट्रायल में लाइट जलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7, तभी मैंने यहाँ लिखा है 7। ये तो गुड बल्ब से है ना, ये तो जलेंगे ही, ठीक है। लेकिन ट्रायल करने के बाद 3, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब है तो कितने सारे ट्रायल चाहिए होंगे विद डिफेक्टिव बल्ब 7 ट्रायल्स चाहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी बाकी था। इफ NC R-1 इक्वल टू 56, NC R इक्वल टू 28, NC R+1 इक्वल टू 8, देन R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 3 अलग अलग इक्वेशंस है, तो मैंने क्या किया है 56 और 28 को डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो NC R-1 डिवाइडेड बाई NC R इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 28। अब NCR फॉर्मूला में डालेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है n माइनस आर होता है, तो n माइनस आर माइनस 1 है, तो बेसिकली ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस माइनस में +1, ठीक है फैक्टोरियल। तो ये सब तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, r-1 फैक्टोरियल, और नीचे n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे आ गया n फैक्टोरियल, ऊपर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ r है, यहाँ r-1 है, तो बिगर डेटा r है तो इसे ही हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल, नीचे था r-1 फैक्टोरियल, ये दोनों हो गया कैंसिल। और यहाँ n माइनस आर है, यहाँ n माइनस आर प्लस 1 है, तो बिगर डेटा ये है तो इसे हम लोग स्प्लिट करेंगे, n माइनस आर प्लस 1। तो रूल्स क्या होता है n इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पर n कितना है n माइनस आर प्लस 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो पूरा n ही ये है n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, तो +1 -1 कैंसिल, बचा क्या n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, तो बचा क्या n माइनस आर फैक्टोरियल, तो दिस वन कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा r और नीचे क्या बचा n माइनस आर प्लस 1। अब मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू r, 2n माइनस 2r प्लस 2 इक्वल टू r, 2n प्लस 2, ये r इधर चला गया 3r, 2 कॉमन ले लिया मैंने, अच्छा 2 कॉमन लिया है, अगर नहीं भी ले तो कोई बात नहीं, 2 मैंने कॉमन ले लिया जिसका जरूरत था नहीं, 3r, तो 2n प्लस 2 इक्वल टू हो गया 3r, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मैंने फिर से क्या किया NCR डिवाइडेड बाई NCR प्लस 1 किया है, NCR का वैल्यू था 28, NCR प्लस 1 का वैल्यू था 8, सेम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और NCR प्लस 1 का हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो होगा n माइनस आर प्लस 1, तो ऐसे हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, तो ये बन गया n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, वही लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसे इंटरचेंज करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू
n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। यहाँ है r प्लस 1, ये है r, तो कौन सा स्प्लिट करना चाहिए, r प्लस 1 को, और यहाँ है n माइनस r माइनस 1, तो इसे स्प्लिट करना चाहिए। तो देखो मैंने किस तरह से स्प्लिट किया है। n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया था, ठीक है, मैंने यहाँ फिर से लिख दिया था, वहाँ कैंसिल नहीं किया था। n माइनस आर माइनस 1 और ये है r प्लस 1, r प्लस 1 का क्या हो जाएगा, r प्लस 1, यही n हो गया, फिर n माइनस 1, तो r प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, क्या बचा, r फैक्टोरियल, तो ये r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या है, r प्लस 1, और नीचे देखो क्या है, n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1, तो n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ ऊपर है r प्लस 1 और नीचे है n माइनस आर, तो 28 डिवाइडेड बाई 8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8r प्लस 8, 28n माइनस 28r, r यहाँ है 28, यहाँ 8 है, तो 28 प्लस 8 हो गया 36r प्लस 8 इक्वल टू 28n। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लेते 4, तो 4 9 से 36, 4 2 जा 8। अच्छा यहाँ थोड़ा हम सही से दिखा देते तुम लोग को, 4 9 जा 36 प्लस 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, ठीक है। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, हम लोग का जो दो इक्वेशन बना है उसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो एक इक्वेशन था 2n माइनस 3r इक्वल टू माइनस 2, 2n यहाँ हम लिख लेते हैं 2n माइनस 3r इक्वल टू माइनस 2, एक इक्वेशन है। तो देखो लिखा है 2n माइनस 3r माइनस 2, और एक है माइनस 7n प्लस 9r, ये देखो माइनस 7n प्लस 9r इक्वल टू क्या है, माइनस 2। अब देखो सॉल्व करेंगे हम लोग इक्वेशन को। तो पहला जो इक्वेशन है इसे हम इंटू करते हैं 7 से, ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन है उसे हम इंटू करते हैं 2 से। तो देखो 7 से इंटू करेंगे तो 7 इंटू 2 14n, 7 3 सा 21r और 7 2 सा 14, माइनस है तो माइनस, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस 9 इंटू 2 18r और माइनस 2 और इंटू 2 हो गया माइनस 4। अब ये 14n कैंसिल, 18 और माइनस 21 हो गया माइनस 3r और माइनस 14 माइनस 4 हो गया माइनस 18। अब माइनस 18 डिवाइड और माइनस 3 कैंसिल, ये हो गया 6। तो हम लोग को r पूछा था तो r का आंसर हो गया 6। तो कॉम्बिनेशन का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, होमवर्क भी मैंने करवा दिया। जिसको जो प्रॉब्लम है वो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है। बाकी तुम लोग अच्छे तरह से प्रैक्टिस करोगे तो सारा ये चीज़ समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।